Second is non-physical quantity. Non-physical quantities. Those quantity which cannot be measured. Which cannot be measured. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रूम्स, बस, ये सारे क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी, ये इसके तो क्वांटिटीज के दो टाइप आ गए। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के भी फर्दर दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में। फिजिकल क्वांटिटी के एक तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताती हूँ, मास, लेंथ एंड जो टाइम है। अब देखो अगर हम इनके डायमेंशंस निकालेंगे तो मास का सिर्फ किलोग्राम ही लिखेंगे, है ना। यूनिट निकालेंगे तो भी लेंथ की मीटर ही लिखेंगे, टाइम की सेकंड ही लिखेंगे, यानी वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो होती हैं जिनको हम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फोर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर लिया ना, तो ये क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे प्रेशर ले लिया, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ये भी दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसीलिए जो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी को प्रोपोर्शनल करके हम दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन में उनके डायमेंशन सॉल्व करते हैं या यूनिट सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको डायमेंशंस की लिमिटेशन बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ही क्यों होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस में ये नहीं होते, ठीक है। तो वो होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है हमारी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। देखो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो 7 है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो 3 टाइप की होते हैं। एक तो सीजीएस, एक एमकेएस और एफपीएस। यूके में एफपीएस यूज करते हैं, यूएसए में सीजीएस यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में एमकेएस या फिर एसआई यूनिट हम यूज करते हैं, एमकेएस यूज करते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 7 क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज लेंथ, जिसका सिंबल एल, एंड जो नोटेशन क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होते हैं, मीटर में लिखते हैं। फिर आता है मास, एम और किलोग्राम। उसके बाद आता है टाइम, टी एंड सेकेंड। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर T, ये होता है केल्विन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट A, एम्पियर में देखते हैं इसको, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में नोट है। उसके बाद आई से होता है ना, ये आई होता है यहाँ पे, और इसके एम्पियर में देखते हैं। उसके बाद
amount of substance, amount of substance, ये होता है मोल में, ठीक है। और जो लुमिनस इंटेंसिटी 7 इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये आगे 7, क्या है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडल। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री, वैसे तो 9 होती है टोटल, लेकिन 7 जो फंडामेंटल जिनको हम इंटरनेशनली परमिशन मिली है यूज करने की, वो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद 2 और हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन सी है, मतलब एक तो है एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक सॉलिड एंगल। अब देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये 2 ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट्स तो होती है लेकिन ये डायमेंशंस नहीं होते, और ये भी बताया था कि जो थीटा होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और ये भी एक टाइप से एंगल ही है ना, तो ये भी क्या होंगे डायमेंशन लेस, ठीक है। तो क्योंकि डायमेंशंस की एक लिमिटेशन में आया था ना कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी इक्वेशन साइन थीटा या कोस थीटा में होती है तो हम उनकी जो है डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं। ये थीटा ही हो गया एक टाइप से, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस। इनकी यूनिट्स क्या होंगी, प्लेन एंगल की होती है रेडियंस, और सॉलिड एंगल की होती है स्ट्रेडियंस। डायमेंशन इनके होते नहीं है कुछ, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। ये 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी, क्वांटिटीज होगी। उसके बाद देखो जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी ना वो हमारी 3 टाइप से ली गई, एक तो FPS, एक CGS, और एक ली गई MKS, ठीक है। ये यूके में यूज की गई, ये USA में यूज की गई, एंड ये हमारे इंडिया में यूज की, जो कि होती है अब भी, ठीक है। देखो अब जो FPS है, सिस्टम ऑफ यूनिट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट के बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स करेंगे, सॉरी। तो यूनिट्स पहले मैं बताती हूँ आपको यूनिट्स क्या होती है, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स करेंगे। यूनिट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स क्या होती है, यूनिट क्या होते हैं, यूनिट एक टाइप से फिजिकल क्वांटिटी होती है, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्टैंडर्ड used for the measurement of that physical quantity, of the measurement of that physical quantity, that physical quantities। तो ये हमारी यूनिट होती है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स क्या होगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टैंडर्ड यूज के लिए, जैसे मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, उनको नोटेशन के लिए फिजिकल क्वांटिटी में, तो ये हमारी यूनिट्स होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताते हैं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई। एक तो FPS, एक हुई CGS, और एक हुई MKS,
ठीक है। ये यूके में यूज की गई, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो मास लेंथ एंड टाइम है उनके लिए अलग अलग यूनिट ली गई। तो जो एफपीएस आया वो यूके में यूज की गई, सीजीएस यूएसए में यूज की गई, एंड एमकेएस हमारे इंडिया में यूज हो रही है, अब भी हो रही है। ठीक है, ये होता है फुट पाउंड सेकेंड। टाइम का तो हमेशा सेम ही रहेगा सेकेंड। ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। उसके बाद मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये यूज हुई। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पहले हम सीजीएस लेके चलते हैं कि कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे। देखें सीजीएस में देखते हैं, अगर मान लिया हमसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, ये पूछ लिया, तो सेंटी क्या होता है, 1 सेंटी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻²। अब ये पूछा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब सेंटी है, सेंटी 10⁻² होता है। ठीक है, तो सेंटी है तो 10⁻² और मीटर को हम एज इट इज रख लेंगे, तो 10⁻² मीटर। इसका मतलब बहुत इजी रहेगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि छोटी से बड़ी यूनिट में और बड़ी से छोटी यूनिट में देखने के लिए मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये इसका इजी वे है कि हम कैसे याद रखें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻² मीटर की बस सेंटी की वैल्यू रख दो और मीटर एज इट इज ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एमकेएस में देखो, एमकेएस में कई बार पूछ लेते हैं कि 1 सीसी कितने मीटर क्यूब के इक्वल होती है, ये पूछ लेते हैं कई बार। 1 सीसी जो क्यूबिक सेंटीमीटर होती है कितने मीटर की क्यूब के इक्वल होती है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना, इसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इनका हो जाएगा क्यूब, और ये मीटर की क्यूब, ये तो बता नहीं कितने मीटर की क्यूब होती है। ठीक है, तो 1 मीटर की 1 सेंटी का मतलब 10⁻² की 3, और ये बताना है कितने मीटर की क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻, ये मीटर की क्यूब आ जाएगा ना, यहाँ पे क्यूबिक है, तो ये 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 मीटर की क्यूब के इक्वल होता है 1 सीसी। ठीक है, तो हम इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करके हम जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो कई बार आईआईटी जेईई में हमें बहुत ही मतलब फास्ट करने होते हैं और हम याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये बहुत ही इजी वे है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद एक एफपीएस का एग्जांपल ले लेते हैं। एफपीएस 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, 3 फुट लेते हैं, फुट बोलते हैं ना। 1 किलोग्राम में 2 पाउंड होते हैं। ठीक है, सेकंड तो हमें मिनट और सेकंड तो पता ही है कितने होते हैं। ठीक है, तो ये 1 मीटर में 3 फुट होते हैं और 1 किलोग्राम में 2 पाउंड होते हैं। उसके बाद एक छोटी सी टर्म देखते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन, जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं ना, इनकी भी कोई सिंपल यूनिट्स होती है जो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको हम लीनियर स्केल बोलते हैं, लीनियर स्केल। ठीक है, 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 373 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, ये टेम्परेचर की है। तो अगली जो लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको और यूनिट्स के बारे में बताऊंगी, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी, जो हमारी एक्यूरेसी है इक्वेशन की, और बहुत सारे और जो राउंड फिगर हैं और उनके बारे में हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।